नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ 16 अप्रैल 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सम्राट चौधरी 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। वे बिहार के इतिहास में कौन सा ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करने वाले पहले नेता बने हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीजेपी से बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने पटना के लोक भवन में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे बीजेपी से बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। यह बिहार की राजनीति का ऐतिहासिक बदलाव है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने शपथ दिलाई। वे कोयरी और कुशवाहा समुदाय से आते हैं जो ओबीसी में है, और इससे पहले नीतीश कुमार सरकार ने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों थे। तो ये इसका फैक्ट है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की नई एनडीए सरकार में दो उप मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं और उनके नाम क्या है? तो आपको बताना है कि एनडीए सरकार में दो उप मुख्यमंत्री कौन है और उनके नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेडीयू से विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी ये उप मुख्यमंत्री बने हैं। पहले भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री थे, अभी जेडीयू के बने हैं। तो इसका डिटेल देखते हैं। बिहार में नई एनडीए सरकार में जनता दल यूनाइटेड के दो नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिनके नाम विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी है। इससे एनडीए के बीजेपी जेडीयू गठबंधन में संतुलन बनाए रखा गया है। नीतीश कुमार, जिन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया है, अब राज्यसभा सांसद हो गए हैं। बिहार में एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और तीन अन्य दल शामिल हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल 2026 को बुलाया गया है। इसमें क्या प्रमुख संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित है और लोकसभा की सीटें कितने बढ़ने का प्रस्ताव है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन। लोकसभा की 543 से 850 सीटें करने का प्रावधान है। इसका डिटेल देखते हैं। तो 16 से 18 अप्रैल 2026 को बुलाए गए विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन प्रस्तावित है। मसौदे के अनुसार लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, ताकि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव में लागू हो सके। राज्य एवं यूटी विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ेंगी। तो ये इसका डिटेल था। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद में कब पारित हुआ? इससे संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा और इसमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सितंबर 2023 में ये लागू हुआ था। अनुच्छेद 343 ए में 33% आरक्षण करने का प्रावधान है। इसका डिटेल देखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र में सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसने संविधान में अनुच्छेद 334 ए जोड़ा, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। इसमें एससी एसटी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान है। क्रियान्वयन अगली जनगणना और परिसीमन के बाद होगा। अब 2011 जनगणना के आधार पर 2029 में लागू करने का प्रस्ताव है। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। 14 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में वेदांता लिमिटेड के पावर प्लांट में बॉयलर विस्फोट हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजन को कितनी एक्स ग्रेशिया राशि घोषित की है?
तो आपको इसका सही आंसर बताना है। आंसर है ऑप्शन बी, 2 लाख रुपए पीएमएनआरएफ फंड से देने की घोषणा की गई है। तो इसका डिटेल ये है कि 14 अप्रैल 2026 को वेदांता लिमिटेड के अथेना पावर प्लांट, जो सिंघीतराई गांव, शक्ति जिला, छत्तीसगढ़ में स्थित है, कि यूनिट 1 बॉयलर 2 फटने से 10 से अधिक श्रमिकों की मृत्यु हुई और 20 से ज़्यादा घायल हुए। पीएम मोदी ने पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। सीएम विष्णुदेव साई ने निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। तो ये इसका सही आंसर है। छठे क्वेश्चन को देखते हैं। आईएमएफ के विश्व आर्थिक आउटलुक डब्ल्यूईओ प्रत्येक अप्रैल 2026 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2026 में कितनी रहेगी और वैश्विक औसत वृद्धि दर क्या है। तो आपको बताना है कि भारत की वृद्धि दर कितनी रहेगी और वैश्विक वृद्धि दर क्या है, उसका अनुमान क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत का 6.5% रहने का अनुमान है और वैश्विक 3.1% रहेगा। तो इसका डिटेल ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी इन द शैडो ऑफ वार, जो आईएमएफ के डब्ल्यूई में अप्रैल 2026 में ये जारी किया गया है, उसका शीर्षक है के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि 2026 में 6.5% रहेगी। भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वैश्विक वृद्धि दर 3.1% है। चीन की वृद्धि दर 4.9% है और अमेरिका की 2.3% अनुमानित है। 2025 में भारत की वृद्धि 7.6% थी, जिसका कैरी ओवर इफेक्ट 2026 में भी जारी रहेगा। तो ये इसका डिटेल है। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। ओपन एआई ने 15 अप्रैल 2026 को जीपीटी 5.4 साइबर जारी किया। यह किस कार्यक्रम का हिस्सा है और इसकी विशेष क्षमता क्या है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ट्रस्टेड एक्सेस फॉर साइबर बाइनरी रिवर्स इंजीनियरिंग। इसका डिटेल देखते हैं। तो ओपन एआई ने 15 अप्रैल 26 को जीपीटी 5.4 साइबर लॉन्च किया है, जो जीपीटी 5.4 का रक्षात्मक साइबर सुरक्षा कार्यों के लिए फाइन ट्यून्ड संस्करण है। यह ट्रस्टेड एक्सेस ऑफ साइबर टेक कार्यक्रम के तहत जारी किया गया। इसकी विशेष क्षमता बाइनरी रिवर्स इंजीनियरिंग है, यानी सोर्स कोड के बिना कंपाइल्ड सॉफ्टवेयर को वल्नरेबिलिटी के लिए एनालाइज करना। ट्रैक फरवरी 2026 में शुरू हुआ था। सत्यापित साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं को chatgpt.com/साइबर पर एक्सेस मिलता है। तो इसका डिटेल है। 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। COP31 यूएनएफसीसी का 31वां सत्र 2026 में कहाँ और कब आयोजित होगा और इसकी विशेष नेतृत्व व्यवस्था क्या है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंतालिया तुर्की में 9 से 12 नवंबर 2026 और तुर्की अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया वार्ताध्यक्ष का डिटेल देखते हैं। तो COP31 9 से 20 नवंबर 2026 को तुर्की के अंतालिया में होगा। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन इस्तांबुल में होगा। इसकी विशेष तुर्की ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप व्यवस्था है। तुर्की COP31 की आधिकारिक अध्यक्षता करेगा। तुर्की की पर्यावरण मंत्री मुराद कुरुम कॉप प्रेसिडेंट है, जबकि ऑस्ट्रेलिया वार्ता प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा। यह यूएनएफसीसी इतिहास में अनूठी व्यवस्था है। अमेरिका 27 जनवरी 2026 को पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गया था। तो ये इसका डिटेल है। 9वां क्वेश्चन। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पीईटी प्लास्टिक को किस दवा में बदलने की सफलता प्राप्त की। यह शोध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।
तो इसका सही आंसर आपको बताना है, जबकि इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। पीईटी को लेवोडोपा एल डोपा में नेचर सस्टेनेबिलिटी में ये है। तो इसका सही डिटेल देखते हैं। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन वेलेस की टीम ने ई कोली बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर करके पीटी प्लास्टिक को लेवोडोपा एल डोपा में बदला है। यह पार्किंसन रोग की प्रमुख दवा है। यह किसी न्यूरोलॉजिकल दवा के लिए प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग करने का विश्व का पहला जैविक प्रयोग है। शोध नेचर सस्टेनेबिलिटी पत्रिका के मार्च 2026 में प्रकाशित हुआ। पीटी को टेलीफैटिक एसिड में टूटता है, फिर ई कोली उसे एल डोपा में बदलता है। तो 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन प्रस्ताव में परिसीमन के लिए किस जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने का प्रस्ताव है और इसे कब लागू करने का लक्ष्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा और 2029 चुनावों से पहले इसे लागू किया जाएगा। तो ये इसका डिटेल है। चलिए डिटेल देखते हैं। तो नारी शक्ति वंदन संशोधन के तहत 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करके 2029 के लोकसभा चुनावों से 33% महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मूल अधिनियम 2023 में अगली जनगणना 2027 के बाद लागू होना था, जिससे 2032 से पहले क्रियान्वयन नहीं होता। 2011 सेंसस डेटा उपयोग से दक्षिणी राज्यों के प्रभाव पर चिंता भी जताई जा रही है। तो इसकी चिंता ये है कि दक्षिण राज्य का प्रभाव कम होगा। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 14 अप्रैल 2026 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक वुमेन सेंट्रिक योजना, ₹1000 से 1500 प्रति माह की वित्तीय सहायता। इसका डिटेल देखते हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के अवसर पर पंजाब में महिलाओं के लिए एक नियर यूनिवर्सल वुमेन सेंट्रिक योजना शुरू की है, जिसके तहत ₹1000 से 1500 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इससे बाबा साहेब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च किया गया। तो ये था आज का 11 क्वेश्चनों का ट्यूटोरियल। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।